हेलो डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम आपके लिए लेके आए हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्लास। और इस क्लास में हम क्या देखेंगे कि जो हमने चैप्टर 6 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का उसमें था क्या, जितनी भी नेम रिएक्शन थी लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस करी, सभी वीडियो में उन सभी को मिला के वन शॉट में आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं ऑल नेम रिएक्शन, जितनी भी नेम रिएक्शन थी। और मैं अंक भार की बात करूं, बोर्ड एग्जाम में, वार्षिक एग्जाम में ये जो चैप्टर है 6 नंबर का होने वाला है, जिसमें 3 क्वेश्चन लघुत्तरात्मक पूछे जाएंगे। ओके, 1.5 नंबर के। एक क्वेश्चन आएगा अति लघुत्तरात्मक 1 नंबर का, और एक आएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आधे नंबर का। तो मैं आपको सजेशन दे रहा हूं, राय दे रहा हूं मेरी तरफ से कि वीडियो के अंत तक जुड़े रहिएगा सभी स्टूडेंट। और वीडियो के अंत में आपके लिए लेके आया हूं 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नेम रिएक्शन के अलावा। ओके, अब हम सबसे पहली जो नेम रिएक्शन है वो है हमारी इस चैप्टर की डार्जन अभिक्रिया। क्या है? डार्जन अभिक्रिया। अब देखो इसमें होता क्या है, वीडियो पहले करा रखी है आपको, ठीक है, लास्ट वीडियो थी उनमें करा रखी है आपको डार्जन अभिक्रिया डिटेल से, लेकिन मैं यहां आपको डिटेल से भी करा रहा हूं और ट्रिक भी बताऊंगा। तो देखो क्या होती है डार्जन अभिक्रिया। इसमें बेटे क्या होता है, हम अभिक्रिया लेते हैं अल्कोहल की। तो देखो क्या होता है, हम क्या लेते हैं, अल्कोहल। रिएक्शन किससे करवाते हैं? थायोनिल क्लोराइड, याद करो सभी। और किसकी उपस्थिति में? पिरिडीन। जैसे ही अल्कोहल की अभिक्रिया थायोनिल क्लोराइड की उपस्थिति में, पिरिडीन की उपस्थिति में थायोनिल क्लोराइड के साथ करवाते हैं, तो अभिक्रिया के दौरान क्या प्राप्त होता है बताइए? क्लोरोएल्केन। नोट करो, क्लोरोएल्केन। ओके, और ये जो अभिक्रिया है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्लोरोएल्केन प्राप्त करने की सर्वोत्तम अभिक्रिया है ये। मतलब डार्जन अभिक्रिया के द्वारा क्या प्राप्त किया जाता है बेटा? क्लोरोएल्केन। ओके, क्योंकि इस अभिक्रिया में देखो क्लोरोएल्केन के साथ साथ क्या प्राप्त होते हैं? सह उत्पाद SO2, जो किस रूप में होती है? गैस, प्लस में HCl, और ये भी किस रूप में होते हैं? गैस। तो क्लोरोएल्केन के अलावा जो भी सह उत्पाद है हमारे, इनको क्या बोलेंगे? दोनों को सह उत्पाद। दोनों सह उत्पाद गैसीय अवस्था में प्राप्त होते हैं तो तुरंत उड़ जाएंगे गैस की अवस्था में, और पेवर क्या बचेगा हमारे पास? प्योर एकदम RCl, बोले तो क्लोरोएल्केन। तो कैसे पहचान करेंगे? वो कह दे कि क्लोरोएल्केन की पहचान कीजिए, तो हमें क्या करना होगा? अल्कोहल लेंगे, पिरिडीन की उपस्थिति में थाइनोल क्लोराइड में डाल देंगे उसको। जैसे देखेंगे कुछ समय पश्चात जो पात्र होगा हमें, उसमें ओनली क्या बचेगा? क्लोरोएल्केन। बाकी जो सह उत्पाद हैं उड़ जाएंगे। अब मैं ट्रिक लेके आ रहा हूं रिएक्शन को समझने की। तो ट्रिक देखो, हम ले रहे हैं ROH, ओके, साथ में क्या रहे हैं? SOCl2, ठीक है। और उपयोग में क्या लेना है? पिरिडीन। पिरिडीन की स्ट्रक्चर क्या होती है? बेंजीन की तरह होती है, बस कार्बन की जगह क्या होता है? एक नाइट्रोजन। ओके बेटा, तो क्या बनेगा? RCl। देखो RCl SO2 किस रूप में प्राप्त होगी? गैस में। और HCl ये भी किस रूप में प्राप्त होगा? गैस अवस्था में। नोट करो रिएक्शन को। अब हम लेके आ रहे हैं नंबर 2 नेम रिएक्शन। कर लिया होगा सभी ने? नंबर 2 नेम रिएक्शन हमारी फिकेल स्टोन। फिकेल स्टोन अभिक्रिया। ठीक है। अब
ध्यान से समझो, क्या है, फीकल स्टोन। इसमें देखो क्या होगा, हेलो एल्केन की अभिक्रिया, यहां पे क्या होगा, एक्स जो क्या होगा, Cl या Br। तो हेलो एल्केन की अभिक्रिया किसके साथ में कराएंगे, सोडियम आयोडाइड। क्या होगा बेटा ये, सोडियम आयोडाइड। जैसे रिएक्शन कराएंगे किसकी उपस्थिति में, एसीटोन। जैसे ही रिएक्शन कराएंगे तो क्या प्राप्त होगा, Ri प्लस में NaX, जिसको क्या बोलेंगे, आयोडो एल्केन। आयोडो एल्केन, नोट करो बेटा। जैसे ही हेलो एल्केन, ये क्या है हमारे पास में, हेलो एल्केन। जैसे ही हेलो एल्केन की अभिक्रिया किसकी उपस्थिति में कराएंगे, एसीटोन की उपस्थिति में Na के साथ कराएंगे तो क्या देखने को मिलेगा, आयोडो एल्केन। ओके, साथ साथ देखो नीचे जगह बच रही है नंबर 3 रिएक्शन, और वो क्या है हमारी स्वार्ट अभिक्रिया। हर एक अभिक्रिया एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें भी देखो क्या होगा, हेलो एल्केन लेंगे और यहां पे भी क्या हो जाएगा हमारा एक्स, यहां एक्स क्या हो जाएगा, Cl या Br। तो हेलो एल्केन लिया, नीचे नोट करो हेलो एल्केन। रिएक्शन देखो किससे कराएंगे इसमें, या हम रिएक्शन कराएंगे AgF HgF2 SbF3। जैसे ही रिएक्शन हेलो एल्केन के साथ कराते हैं तो अभिक्रिया के दौरान क्या देखने को मिलता है, फ्लोरो एल्केन। फ्लोरो एल्केन। क्वेश्चन आएगा कि स्वाट अभिक्रिया दीजिए तो सिंपल सा कर देंगे हम, लेकिन क्वेश्चन आ जाए हेलो एल्केन से फ्लोरो एल्केन निर्माण की अभिक्रिया दीजिए तो हमें याद होना चाहिए ऐसा किस रिएक्शन में होता है, स्वाट अभिक्रिया में। ठीक है, प्लस में क्या बनेगा देखो, AgX बाहर निकल जाएगा। नोट करो, नोट करो सभी स्टूडेंट। ओके, मैं रफ कर रहा हूं। तीन नेम रिएक्शन हो गई, नंबर 4 है हमारी नेम रिएक्शन, आप हेडिंग लगाओ। वुर्टज अभिक्रिया। नंबर 4 है हमारी वुर्टज अभिक्रिया। अब देखो वुर्टज अभिक्रिया में क्या होगा, इस रिएक्शन में हम हेलो एल्केन की अभिक्रिया सोडियम धातु के साथ कराएंगे, सोडियम मेटल के साथ में, इन प्रेजेंस ऑफ शुष्क ईथर, ड्राई ईथर। जैसे ही रिएक्शन कराएंगे तो रिएक्शन के दौरान उच्चतर एल्केन, समझ रहे हो, उच्चतर एल्केन, जैसे कार्बन संख्या 1 लेंगे हेलो एल्केन के साथ में तो प्रोडक्ट में हमें 2 कार्बन प्राप्त होंगे, 1 कार्बन अधिक। 2 लेंगे तो 4 कार्बन, 3 लेंगे तो 6 कार्बन, उच्चतर एल्केन। ठीक है, तो क्वेश्चन आएगा कि एल्केन, हेलो एल्केन से उच्चतर एल्केन प्राप्त करने की अभिक्रिया क्या होगी, वुर्टज रिएक्शन। अभिक्रिया में रिएक्शन किससे कराएंगे, क्या हो गया हमारे पास में, हेलो एल्केन। हेलो एल्केन, जैसे हेलो एल्केन की रिएक्शन किससे कराएंगे, इसमें सोडियम मेटल के साथ में, सोडियम धातु के साथ कराएंगे तो रिएक्शन के दौरान और प्रेजेंस ऑफ किसकी, शुष्क ईथर। केमिस्ट्री में बहुत रोल होता है, भूल मत जाना किसी भी चीज को, हर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटी से छोटी। तो देखो रिएक्शन के दौरान क्या प्राप्त होंगे हमें, उच्चतर एल्केन, प्लस में क्या बाहर हो जाएगा, NaX। तो देखो हमारे पास में कितने, 2, तो हम यहां पे क्या, हमारे पास में 1 है, इसको कितना कर देते हैं, 2। सोडियम कितना है, 1, यहां भी कितने ले लेते हैं, 2, तो क्या बाहर हो जाएगा, 2NaX। तो देखो यहां जो प्राप्त हुआ इसको क्या बोलेंगे बेटा, उच्चतर एल्केन। उच्चतर
एल्केन। ओके, जैसे एग्जाम्पल के बेस पे मैं दे रहा हूं आपको, CH3Cl अभिक्रिया कराओ सोडियम के साथ में, किसकी उपस्थिति में? शुष्क ईथर। तो बिना सोचे समझे NaCl को बाहर निकाल देंगे सबसे पहले, और आपस में ही इनको देखो डो टू हो गए ना, RR 2RR, तो क्या हो जाएंगे? R की जगह क्या है हमारे पास में? सॉरी, क्वेश्चन में दिया गया है CH3 हमने क्या लिया था? क्लोरोमेथेन, और क्या प्राप्त हुआ हमें? एथेन, उच्चतर एल्केन। ओके, तो उच्चतर एल्केन प्राप्त करने की अभिक्रिया का नाम क्या है बेटा? वुर्टज अभिक्रिया। ओके, नोट करो सभी। अगली जो नेम रिएक्शन है हमारी नंबर 5, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट करो। नंबर 5 है हमारी, देखो मेटल से ही करवा रहे हैं, एक बार सोडियम मेटल से, अब हम ले रहे हैं मैग्नीशियम। वो हो जाएगा हमारा ग्रिग्नार अभिकर्मक। ग्रिग्नार अभिकर्मक। तो गिरनार अभिकर्मक में क्या होता है? जो हमारा हेलो एल्केन होता है, एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन, तो हेलो एल्केन की रिएक्शन किससे करवा देते हैं? मैग्नीशियम धातु से, इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, शुष्क ईथर। जैसे ही शुष्क ईथर की उपस्थिति में करवाएंगे तो जो हमारा मैग्नीशियम मेटल है, जो एल्केन और हेलोजन के बीच में आ जाता है, ऐड हो जाता है, तो क्या हो जाएगा? RMgX। इसको क्या बोलते हैं? ग्रिग्नार अभिकर्मक। नोट करो सभी, ग्रिग्नार अभिकर्मक। ओके, दोनों रिएक्शन को नोट करो आराम से। मैं रफ कर रहा हूं। नंबर 6 रिएक्शन है हमारी नेम रिएक्शन में, BDC निर्माण। हेडिंग लगाओ, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड निर्माण। नंबर 6 है हमारी BDC निर्माण। अब देखो बेटा, हमने क्लास में डिस्कस किया था कि BDC का निर्माण कैसे होगा। इसमें क्या होगा? एनिलीन की रिएक्शन। किसकी बेटा? एनिलीन। जब एनिलीन की अभिक्रिया NaNO2 प्लस HCl के साथ करवाई जाती है अत्यधिक कम ताप पर, 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पे, ठीक है, या 273 से 278 केल्विन ताप पे, जैसे ही रिएक्शन करवाएंगे तो किसका फॉर्मेशन होगा? BDC का, और इन प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन। भूलना मत एक एक पॉइंट को, ठीक है। अब देखो क्या ले रहे हैं हम? क्या हो गया हमारे पास में? एनिलीन। तो जब एनिलीन की अभिक्रिया किसके साथ कराएंगे? NaNO2 प्लस HCl, और किसकी उपस्थिति में? 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर, अत्यधिक कम ताप, या 273 से 278 केल्विन। डार्जन होती है पिरिडीन की उपस्थिति में, वोल्टेज होगी सोडियम धातु के साथ में, किसकी उपस्थिति में? शुष्क ईथर। लेकिन ये जो अभिक्रिया है BDC निर्माण, एनिलीन से करवाएंगे NaNO2 प्लस HCl, और कम ताप पे, ध्यान रखना बात को। जैसे ही रिएक्शन करवाएंगे तो रिएक्शन के दौरान किसका फॉर्मेशन होगा? BDC। इसी को क्या बोलते हैं? BDC। और इसे जो नेम रिएक्शन है, इसको बेटा एक नाम से और जानते हैं, क्या बोलते हैं? डाई एजोटीकरण। डाई एजोटीकरण, नोट करो सभी, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एग्जाम में आ सकती है, नोट करो।
ओके, अगली नेम रिएक्शन है बेटा नंबर 7। अब देखो हमने किसका फॉर्मेशन किया, बीडीसी का। अब बीडीसी से ही क्या बनाएंगे, प्रोडक्ट। जो नेक्स्ट नेम रिएक्शन हमारी सैंडमेयर अभिक्रिया, सैंडमेयर अभिक्रिया। देखो बेटा स्टेप बाय स्टेप ले रहे हैं हम। अब हमारे पास में क्या प्राप्त हुआ, बीडीसी। कैसे प्राप्त किया, एनिलीन की अभिक्रिया किससे करवाई, NaNO2 प्लस HCl, अत्यधिक कम ताप, क्या प्राप्त हुआ, बीडीसी। अब बेटा जो बीडीसी है इसी की अभिक्रिया किससे करवा देंगे, क्यूप्रस क्लोराइड की उपस्थिति में HCl या HBr। जैसे ही HCl HBr के साथ कराएंगे तो क्या प्राप्त होगा, हेलोएरिन। और इस रिएक्शन को ही क्या कहते हैं, सैंडमेयर अभिक्रिया, क्यूप्रस क्लोराइड। नोट करना अच्छे से। तो क्या हो जाएगा बेटा, जब हम क्या लेंगे, Cl माइनस, इसको क्या बोलेंगे, बीडीसी। तो बीडीसी की रिएक्शन किससे करवा रहे हैं, बोलो सभी, HCl या HBr, कोई भी ले सकते हैं हम, Cl भी या Br भी, ठीक है। साथ में क्या ले रहे हैं, Cu2Cl2, जिसको क्या बोलेंगे, उत्प्रेरक। और इसका नाम क्या है, क्यूप्रस क्लोराइड। जैसे ही रिएक्शन करवाएंगे तो क्या प्राप्त होगा हमें, या तो Cl जुड़ेगा या Br। ओके, और सेकंड प्रोडक्ट बनेगा हमारे पास में, इसको क्या बोलेंगे बेटा, हेलो एरिन। और हेलो एरिन के साथ साथ बेटा क्या बाहर निकलेगी, नाइट्रोजन गैस। सॉरी मैं अलग अलग बनाना चाह रहा था। प्लस में क्या बाहर निकलेगी, N2 गैस, और प्लस में क्या बनेगा, HCl। नोट करो रिएक्शन को। अगर HCl लेंगे तो Cl कनेक्ट होगा, HBr लेंगे तो Br, ध्यान रखना। ओके, मैं ले रहा हूं अब नंबर 8। देखो बेटा सबसे पहले हमने क्या बनाया, बीडीसी। अब क्या कर रहे हैं, रिएक्शन की स्टार्टिंग किससे करा रहे हैं, बीडीसी से। अब बीडीसी से हम क्या भरा है, हेलोएरिन। अब इस नेम रिएक्शन के बाद जो नंबर 9 नेम रिएक्शन होगी, नंबर 9, उसमें किसका यूज करेंगे, स्टार्टिंग में हेलो एरिन का। स्टेप बाय स्टेप ले रहे हैं हम। तो नंबर हमारी 8 है, गाटरमान अभिक्रिया, गाटरमान अभिक्रिया। इसमें क्या लेंगे बेटा, वही लेंगे क्या, बीडीसी। N2 प्लस Cl माइनस, ये क्या हो गया हमारे पास में, बीडीसी। रिएक्शन किससे करवा देंगे, कॉपर धातु के साथ में Cu2, और ये किसका कार्य करेगा, उत्प्रेरक, कैटलिस्ट का। वही अभी क्या लेंगे, HCl या HBr। जैसे ही रिएक्शन कराएंगे तो रिएक्शन के दौरान या तो Cl अटैच होगा या Br, और हमारे पास क्या प्राप्त हुआ, हेलो एरिन, प्लस में N2 गैस, प्लस में HCl। ठीक है, तो फाइनली हमें बीडीसी से यदि हेलो एरिन का निर्माण करना है तो या तो हम क्या लेंगे, सैंडमेयर रिएक्शन, या क्या लेंगे, गाटरमान रिएक्शन। ओके बेटा, लेकिन वो क्वेश्चन में दे दे कि कॉपर धातु की उपस्थिति में, तो कौन से लेंगे, गाटरमान, और क्यूप्रस क्लोराइड की उपस्थिति में सैंडमेयर। नोट करो दोनों नेम रिएक्शन को। ओके, अब हमारी नेम रिएक्शन है नंबर 9। मैं देखो 7 को रफ कर रहा हूं, और 8 को रफ कर दूं मैं। अब देखो हमने बीडीसी से क्या बनाया, हेलो एरिन। अब हम किस में लेंगे रिएक्शन, ही किससे कराएंगे, हेलो एरिन से स्टार्टिंग। अच्छी लग रही होगी क्लास, मुझे उम्मीद है। आपके लिए बहुत मेहनत की जा रही है बेटा। वीडियो को अंत तक बने रहिए, वीडियो में लास्ट में 2 क्वेश्चन कराएंगे आपको। तो देखो कितने नंबर हो गए, 9। अब 9 में देखो क्या बना है हमने, हेलो एरिन। तो अब हेडिंग लगाओ, हेलो एरिन, हेलो एरिन की हैलोजनीकरण अभिक्रिया, हैलोजनीकरण अभिक्रिया। और ये बेटा कैसे अभिक्रिया है, इलेक्ट्रॉन रागी, अच्छे से समझना।
अब जो भी अभिक्रिया पढ़ेंगे हम हेलोएरिन की, सारी कैसी पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन रागी, क्योंकि हेलोएरिन नाभिक रागी अभिक्रिया नहीं दर्शाते। कंडीशन क्या थी, अनुनाद था, एक था S% लक्षण, हमने पढ़ा था। अनुनाद से हेलोजन और कार्बन में क्या आ जाएगा, पार्श्व द्विबंध, ओके, जिससे बॉन्ड आसानी से नहीं ब्रेक होगा। तो कौन सी रिएक्शन देंगे, हेलोएरिन इलेक्ट्रॉन रागी। तो ये कैसी अभिक्रिया हमारे पास में, हेलोएरिन का हेलोजनीकरण या हेलोएरिन की हेलोजनीकरण। तो इसमें देखो क्या कराएंगे बेटा, हम क्या लेंगे, हेलोएरिन, जैसे हमने क्लोरीन लिया, तो हेलोजनीकरण में क्या कराते हैं बेटा, Cl2 से करवाते हैं। अभिक्रिया में क्या लेते हैं, AlCl3 या क्या लेंगे, FeCl3। तो ये AlCl3 FeCl3 क्या करता है, जो Cl2 होता है उसका क्या करता है बेटा, समविदलन करता है। ठीक है, सम करेगा विषम, बेटा सम तो सिंपल से होगा, लेकिन जो AlCl3 है ये क्या करता है, इसका विषम विदलन करता है। अच्छे से याद करो बात को, क्लास में पहले ली थी क्लास अपन ने। विषम विदलन करेगा तो क्या बनेगा, एक तो बनेगा इलेक्ट्रॉन रागी, एक बनेगा नाभिक रागी। अपने को अटैक कौन सा करवाना है, इलेक्ट्रॉन रागी। नाभिक रागी क्या होगा, जहां से H मुक्त होगा, ऑर्थो और पैरा पोजीशन से, ऑर्थो और पैरा से जहां से H रिमूव होगा उसको लेके कौन सा चला जाएगा, नाभिक रागी। तो रिएक्शन के दौरान क्या प्राप्त होता है हमें प्रोडक्ट, एक बार तो हम क्या देखते हैं, ऑर्थोत्पाद प्राप्त होता है, और एक बार क्या होता है बेटा, पैरा। तो ये क्या हो जाता है हमारे पास में, मुख्य उत्पाद, मेजर प्रोडक्ट, और ये क्या होता है, सह उत्पाद। नाम क्या हो जाएगा इसका, देखो 1,4 डाइक्लोरो बेंजीन, ओके। इसका क्या हो जाएगा, 1,2 डाइक्लोरो बेंजीन। अब ये मुख्य उत्पाद क्यों बना, क्योंकि बेटा इनमें क्या पाया जाएगा, सेम अणुओं में उच्च प्रतिकर्षण है, ओके, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि जब हेलोएरिन की अभिक्रिया, ये क्या हमारे पास में बेटा, हेलोएरिन, जब हेलोएरिन की अभिक्रिया किससे करवाते हैं, हेलोजन से, AlCl3 और FeCl3 की उपस्थिति में, तो ये क्या करता है, Cl2 का विषम विदलन करता है, ओके। अब नंबर 10 है हमारे पास में, हेडिंग लगाओ, हेलोएरिन की नाइट्रीकरण अभिक्रिया। इसमें देखो बेटा नाइट्रीकरण में क्या क्या लेंगे हम, हमारे पास में क्या हुआ, हेलोएरिन हो गया, अब देखो बेटा इसमें अभिक्रिया किससे कराएंगे, सांद्र कंसंट्रेशन H2SO4 प्लस सांद्र कंसंट्रेशन HNO3। जैसे इसकी रिएक्शन करवाते हैं तो क्या प्राप्त होता है, हम इलेक्ट्रॉन रागी के रूप में NO2 पॉजिटिव, और वो क्या करता है, एक बार ऑर्थो पे और एक बार पैरा पे अटैक करता है। तो एक बार बनेगा बेटा ऑर्थो प्रोडक्ट, और एक बार हमें क्या देखने को मिलेगा, पैरा प्रोडक्ट। ये क्या हो जाएगा, मुख्य उत्पाद। नाम क्या हो जाएगा बेटा, देखो यहां पे दोनों क्या है, प्रतिस्थापी समूह है। तो देखो क्या हो जाएगा, पहले वरीयता किसको देंगे, अल्फाबेट, क्लोरो पहले आता है, 1 2 3 4, इधर से भी 1 2 3 4, तो क्या हो जाएगा बेटा, 1 क्लोरो, 1 डैश क्लोरो, 4 नाइट्रो और बेंजीन, 1 क्लोरो 4 नाइट्रो बेंजीन, ओके। ये क्या हो जाएगा, 1 क्लोरो 2 नाइट्रो बेंजीन, ओके बेटा, नोट करो दोनों को, ओके। अब बेटा नंबर 11, नंबर 11 हेडिंग लगाओ बेटा, नेम रिएक्शन में सल्फोनीकरण अभिक्रिया, हेलोएरिन की सल्फोनीकरण अभिक्रिया।
जिन्होंने भी पहले की सभी क्लासें ली थी, बहुत अच्छा फील हो रहा होगा आज की क्लास में, क्योंकि सारी बातों पे डिस्कस हम कर चुके हैं। देखो क्या है बेटा, नंबर 11, हेलो एरीन की सल्फोनीकरण अभिक्रिया। ओके बेटा, ये भी क्या है, इलेक्ट्रॉन रागी है। ठीक, कैसी है, इलेक्ट्रॉन रागी। नोट करना पॉइंट को। तो बेटा क्या लेंगे हम, सबसे पहले देखो हम लेंगे हेलो एरीन। ठीक है, क्या हो गया हमारे पास में, हेलो एरीन। तो रिएक्शन बेटा देखो किससे कराएंगे, कंसंट्रेशन H2SO4। तो बेटा H2SO4 को देखो हम ब्रेक कराएं तो क्या प्राप्त होगा, OH नेगेटिव प्लस SO3H पॉजिटिव। अब ये जो SO3H पॉजिटिव है किसकी तरह कार्य करेगा, इलेक्ट्रॉन रागी। जैसे इससे पहले वाली रिएक्शन में नाइट्रिकरण में NO2 पॉजिटिव कर रहा था, तो ये कहां अटैक करेगा, ऑर्थो और पैरा पे, क्योंकि ऑर्थो और पैरा पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो जहां नेगेटिव होगा वहां पॉजिटिव अटैक कर सकता है। तो एक बार क्या प्रोडक्ट बनेगा बेटा, ऑर्थो, SO3H। एक बार प्रोडक्ट बनेगा बेटा पैरा, नाम क्या हो जाएगा बेटा, ये बार मुख्य उत्पाद बनेगा, अधिक मात्रा में बनेगा। नाम क्या हो जाएगा, बोलो बेटा, वन। देखो यहां पे क्रियात्मक समूह सल्फोनिक अम्ल, तो 1 2 3 4, तो क्या हो जाएगा बेटा, 4 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल, 4 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। यहां क्या हो जाएगा देखो 1 2, तो यहां क्या हो जाएगा बेटा 2 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। ओके बेटा, तो मुख्य प्रोडक्ट, मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा, 4 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। कौन सी रिएक्शन में, हेलो एरीन की सल्फोनीकरण अभिक्रिया में। ओके, अगली नेम रिएक्शन है बेटा, नोट करो, मैं एक साथ ही नोट कर रहा हूं, दोनों को सेम सेम है। अब क्वेश्चन आपको आइडिया आ रहा होगा कि ऑर्थो और पैरा पे क्यों जोड़ रहे हैं, क्योंकि बेटा जब हेलो एरीन में जब हम रेजोनेंस करवाते हैं, ठीक है, तो रेजोनेंस के दौरान ऑर्थो और पैरा पे ही नेगेटिव आता है, तो जहां नेगेटिव आएगा वहां कौन अटैक करेगा, इलेक्ट्रॉन रागी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रागी के पास में क्या होता है, पॉजिटिव। अंडरस्टैंड। नंबर 12, हेडिंग लगाओ, हेलो एरीन की फ्रीडेल क्राफ्ट एल्किलीकरण अभिक्रिया। हेडिंग लगाओ बेटा, ठीक, अच्छे से हेडिंग लगाओ। नंबर 12 क्या था, हेलो एरीन की फ्रीडेल क्राफ्ट एल्किलीकरण अभिक्रिया। और ये भी कैसा है बेटा, इलेक्ट्रॉन रागी। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होता है बेटा, हम हेलो एरीन ले रहे हैं, तो हेलो एरीन की अभिक्रिया बेटा किसकी उपस्थिति में करवाते हैं, बोलो सभी स्टूडेंट, CH3Cl। ठीक है, हेलो एरीन की अभिक्रिया RX एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन जैसे हम ले रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, क्लोरोमेथेन। और किस किस उपस्थिति में कराएंगे बेटा, लुईस अम्ल, जैसे क्या हो गया, AlCl3 या FeCl3। जैसे ही रिएक्शन कराएगा यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा, और कहां जुड़ पाएगा, एक तो यहां पे, एक यहां पे, तो क्या प्रोडक्ट प्राप्त हुआ, क्योंकि बेटा ये देखो नेगेटिव आएगा, यहां पॉजिटिव, जहां पॉजिटिव आएगा वो किसका कार्य करेगा,
इलेक्ट्रॉन रागी का। तो इलेक्ट्रॉन रागी कहाँ कहाँ अटैक करेगा, ऑर्थो और पैरा पे। ऑर्थो ऑर्थो पे सेम बनेंगे प्रोडक्ट, ओके। और दूसरा प्रोडक्ट बनेगा बेटा पैरा, ठीक है। अब देखो वही है, दोनों प्रतिस्थापी समूह है, ये क्या हो जाएगा हमारा मेजर प्रोडक्ट, मेजर प्रोडक्ट PRODUCT, ओके। नाम क्या हो जाएगा बेटा, देखो मेथिल एम से आता है, क्लोरो सी से, तो 1 2 3 4 क्या हो जाएगा, 1 क्लोरो 4 मेथिल बेंजीन, ओके बेटा। अगली जो रिएक्शन है नंबर 13, नोट करो सभी फास्ट से, हेलोएरिन की फ्रीडेल क्राफ्ट एसिटिलीकरण, एल्किलीकरण हो गया, एसिटिलीकरण अभिक्रिया, ये भी कैसी है बेटा, इलेक्ट्रॉन रागी। जो भी अभिक्रिया हमने पढ़ी हेलोएरिन की सारी कैसी है, इलेक्ट्रॉन रागी। तो इसमें देखो बेटा क्या कराते हैं हम, हेलोएरिन ले रहे हैं, तो हेलोएरिन की रिएक्शन किससे कराएंगे, एथाइल क्लोराइड, इसको क्या बोलेंगे बेटा, इथाइल क्लोराइड। जैसे ही इथाइल क्लोराइड के साथ किसकी उपस्थिति में कराएंगे, लुईस अम्ल, क्या होते हैं, AlCl3FeCl3। जैसे ही रिएक्शन करवाएंगे बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, यहां पॉजिटिव। अब ये पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन रागी हो गया, किसका कार्य कर रहा है ये, इलेक्ट्रॉन रागी का। तो कहां का अटैक करेगा बेटा, ऑर्थो और पैरा पे। तो एक बार हमें प्रोडक्ट देखने को मिलेगा बेटा, ओके। और सेकंड प्रोडक्ट हमारे पास बनेगा जो होगा मेजर प्रोडक्ट, मुख्य उत्पाद। अब नाम क्या हो जाएगा, देखो बेटा यहां पे देखो क्या समूह है, एसीटो कीटोन समूह है। तो क्या हो जाएगा बताओ, देखो 1 2 3 4 क्या हो जाएगा, 4 क्लोरो, मुख्य उत्पाद का नाम 4 क्लोरो एसिटोफिनोन, एसिटोफिनोन, फिनोन है कीटोन ओन, तो 4 क्लोरो एसिटोफिनोन, ये क्या हो जाएगा हमारा बेटा मेजर प्रोडक्ट, ओके। नोट करो यहां तक सभी नेम रिएक्शन को, 13 हो गई, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके बेटा। अब देखो मैंने आपसे वादा किया था कि वीडियो के अंत में नेम रिएक्शन जैसे ही खत्म होंगी आपके लिए 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं, ठीक है। तो देखो बेटा पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी हार मत मानना अपने से, ठीक है बेटा। जो स्टूडेंट अपने मन में विचार रखते हैं केमिस्ट्री हार्ड है, समझ में नहीं आती, तो इस पे मैं बेटा 2 लाइन बोलना चाहूँगा आज, कि देखो पेड़ के ऊपर ले रहा हूँ एग्जाम्पल, 2 लाइनें। जैसे पेड़ की शाखाएं होती हैं, हरा भरा पेड़ रहता है, तो शाखाएं रही तो पत्ते फल फूल भी आएंगे, और ये दिन बुरे हैं अच्छे भी आएंगे, ठीक है। तो जैसे हमारे लाइफ में अच्छे बुरे दिन आते रहते हैं कंटिन्यू, आज अच्छे दिन है कल बुरे आएंगे, बुरे हैं अच्छे आएंगे, ठीक है। उसी तरह जो लोग कहते हैं, जिन्होंने साइंस ले ली कह रहे हैं गलत ले ली साइंस, केमिस्ट्री समझ में नहीं आती, ऐसे डरने की जरूरत नहीं है, खुद से मत हारना कभी भी, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन है मेरा, क्या क्वेश्चन है कि आपको एल्केन और एल्किन दे दे, ठीक है, और आपको कहे कि इनमें एल्कीन की पहचान कीजिए, किसकी, एल्कीन की पहचान। तो बेटा क्वेश्चन क्या है हमारा, एल्कीन की पहचान, एल्कीन की पहचान आपको करने को कहे, कैसे करोगे, ठीक है बेटा। तो देखो एल्कीन की पहचान में क्या होगी बेटा, सबसे पहले देखो क्या लेंगे हम, एल्कीन ले रहे हैं, एल्कीन है। अब देखो बेटा कैसी होती है एल्कीन, कोई बताएगा मुझे, रंगहीन होती है रंगीन, बोलो। तो बेटा जो एल्कीन होती है
रंगीन होती है, कलरफुल। जैसे ही इसकी रिएक्शन किससे कराते हैं बेटा, ब्रोमीन से। ओके, और किसकी उपस्थिति में, CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड। जैसे ही इसकी उपस्थिति में कराएंगे तो बेटा जो इसकी प्रकृति होती है ना, ओके, वो कैसी हो जाती है, रंगीन की बजाय रंगहीन। ओके, कलरलेस हो जाएगी प्रोडक्ट। जैसे ही एल्कीन की अभिक्रिया ब्रोमीन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, जिसको क्या बोलते हैं बेटा, नोट करो, कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो क्या हो जाता है हमारे पास में, जो एल्कीन होती है एल्केन में चेंज हो जाएगी, और प्लस में इसका रंग कैसा हो जाएगा, रंगहीन, कलरलेस। ओके, ये हो गया हमारा आंसर। अब देखो बेटा नंबर 2 क्वेश्चन था, और 2 क्वेश्चन हमारे पास में मार्कोनिकोफ नियम से ले रहा हूं मैं। ठीक है, अब मार्कोनिकोफ नियम क्या कहता है, जहां H अधिक होगा वहां कौन जुड़ेगा, H। जैसे यहां मैं ले रहा हूं CH डबल बॉन्ड CH2, और मैं कराना चाह रहा हूं HBr का योग, और आगे दे दे क्वेश्चन की कंप्लीट कीजिए रिएक्शन को। तो बेटा देखो HBr का योग कराएंगे, तो मार्कोनिकोफ नियम क्या कहता है कि जहां H अधिक है वहां H को जोड़ देंगे, जहां H कम है वहां Br को। तो क्या प्रोडक्ट प्राप्त होगा हमें, CH। पहले तो डबल बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, सिंगल। अब डबल बॉन्ड को ब्रेक करने के बाद में HBr का योग करना है ब्रेक कराने के बाद में। तो देखो H यहां 2 है, तो H यहां 2 पे जहां ज्यादा है वहां जुड़ जाएगा H, तो क्या हो जाएगा CH3। जहां H कम है वहां बेटा किसका एडिशन हो जाएगा, Br का। ये क्या हो जाएगा हमारा फाइनली प्रोडक्ट। क्या नियम लगा बेटा, नोट कर लो ऊपर, मार्कोनिकोव नियम। ठीक है, तो आज की क्लास बहुत शानदार रही होगी सभी स्टूडेंट के लिए। कभी अपने आप से कभी हिम्मत मत हारना, मैं तो यही कहूंगा सभी स्टूडेंट को। तो आज की क्लास में हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नंबर 1 चैप्टर, केमिस्ट्री का नंबर 6 12th क्लास में हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन, जो आपके बोर्ड एग्जाम में 6 नंबर का है। 3 क्वेश्चन आएंगे लघुत्तरात्मक, 1 अति लघुत्तरात्मक और 1 ऑब्जेक्टिव। ठीक है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं जिनमें नेम रिएक्शन पूछी जाती है, 1 से 2 नेम रिएक्शन। तो आज की क्लास में हमने टोटल नेम रिएक्शन डिस्कस की, 1 बाई 1 एक दूसरे से रिलेटेड। साथ ही साथ आपके लिए मैंने 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए हैं। ठीक है, ओके, धन्यवाद, गुड बाय, टाटा, टेक केयर, जय मां सरस्वती, हर हर महादेव।